तो जय हिंद छात्रों, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का देखिए यहाँ पे विषय आपका विज्ञान सेट आपका एका कक्षा 10वीं का प्रॉपर आंसर फुल सॉल्यूशन आपका लेके आ चुके हैं। और यदि आपने ये पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन देख लिए तो आपके सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे विद्यालय पर आपको जमा करना है या फिर आपके विद्यालय पर पेपर हो रहा है तो आप यहाँ से पढ़ कर जाइए। पूरे नंबर आपको 75 नंबर आपको मिल जाएंगे और आपको समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है। देखिए आपका पेपर या तो आपका घर पे लिख कर जमा करना हो सकता है या फिर आपको विद्यालय पर ही होगा। जो भी मैटर हो आपको आंसर यही से करना है और आपको सबसे सटीक आंसर मिलेंगे और आपको 11 फरवरी तक ये पेपर आपका चलने वाला है। चलिए फटाफट आपको यहाँ पे पहले पेपर देख लो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे अच्छे से एक बार यहाँ पे देख लो। सही विकल्प के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 5 तक 6 तक हैं और इसके बाद 7वां 8वां 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही विकल्प के हैं और इसके बाद आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके इसमें भी आपके 8 है ना। तो आप इनको कर लीजिए, 7 क्वेश्चन है और इसके बाद आपके यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। तो आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही जोड़ी वाले आप इनको देख लो एक बार और इसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर। पहले आपको पेपर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, बस आप एक बार देख लीजिए। इन्हीं का आंसर आपको मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन 5वां 6ठा और इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां है ना। 7वां में आपको आंसर आपको मैं साबुन और अपमार्जक का दे दूंगा और इसमें आपको यहाँ पे 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे उभयधर्मी वाले का दे दूंगा और इनका आपको दोनों का दे दूंगा। और इसके साथ क्वेश्चन देखिए आपको 8वां का आंसर आपको यहाँ पे पहले वाले का मिल जाएगा। 90 का आंसर आपका हाइड्रो में मुक्लूर का मिल जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको मिल जाएगा। साथ में 11वां का आंसर आपको यहाँ पे अथवा वाले का आंसर आपको मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन देख लो। प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछा गया है और साथ में इसमें देखिए फ्यूज तार का विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है आपका ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपका पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद आपका पे 15 दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर और लकपतन कब होता है, परिवर्तन में अपमार्जकों की भूमिका की बात कर रहा है। और इसके साथ आपका पे 17वां और आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18वां और यहाँ पे देखिए हार्मोन्स के कार पूछा गया, साइटोकाइनिन ऑक्सीजन और एब्सिसिस का। और इसके बाद आपका स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन आपका 19वां 20वां। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे नाम बर्तन में क्यों, आद्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। साथ में 21वां आपको यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन के नाम और आपका अर्धसूत्र बनाना था या फिर आपका इनका संरचना सूत्र। और आपका लास्ट क्वेश्चन 22वां मानव के उत्सर्जन तंत्र और इनका आपका नामांकित चित्र आहार नाल की आपको बनाना था। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं और चलिए फटाफट आपको इनके आंसर देते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका आता है पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अगर मैं आंसर की बात करूं तो एक बार इन आंसर को आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है, एक बार पढ़ना है। क्योंकि देखिए आपका पेपर क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे लिख कर जमा कर देना है या फिर आपको यहाँ पे जमा करने के बाद आपको ध्यान नहीं देना है। भाई साहब आपको इसमें से तैयारी करनी है क्योंकि आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी आंसर आपको पूरा आंसर सोल्यूशन सहित आपको 1 से लेकर 22 तक के आंसर कॉपी पर बेहतरीन राइटिंग पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अवक्रिया है तो क्या है, उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी या संयोजन है या फिर आपका यहाँ पे संयोजन या फिर आपका उष्माशोषी। तो आपको इसमें राइट आंसर देखिए आपका पहला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, आपका उष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन चमकदार अधातु है, कौन सा है। चलिए तो इसके आंसर की बात करें तो आपको देखिए चमकदार आपका अधातु यहाँ पे आपका आयोडीन होगा। आयोडीन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका जो गोइटर यानी घेंघा रोग होता है उसमें आपका यहाँ पे यूज होता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, आयोडीन एक आपका चमकदार, नमक आपको देखेंगे तो चमकता है और एक ऐसा अधातु है जो आपका चमकदार होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका तीसरा, यहाँ पे लिखा है मनुष्य में वक्र एवं एक तंत्र का भाग है जो आपका संबंधित है, ठीक है। तो मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे है, पोषण से है, श्वसन से है, परिवहन से या फिर उत्सर्जन। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको सा नंबर उत्सर्जन होगा। और इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन मानव मादा में जनन आपका भाग कौन सा नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे बात सिंपल सी बात कर रहा है यहाँ पे मादा का, ठीक है। तो आपका कौन सा जनन तंत्र आपका नहीं है, तो मादा में देखिए क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है और अंडवाहिनी। लेकिन आपका शुक्रवाहिका यहाँ पे आपका पुरुष में पाया जाता है। आपको राइट आंसर आपको सा नंबर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां लिखा है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य आपका जो लिंग गुणसूत्र होते हैं टोटल आपके 46 होते हैं। और अगर जोड़े की बात करें तो देखिए 2 आपका यहाँ पे एक जोड़ा बनता है ना, 2 गुणसूत्र का एक जोड़ा, तो एक जोड़ा मतलब आपका यहाँ पे 46 गुणसूत्र है तो आपका यहाँ पे कितना होगा, आपका यहाँ पे
23 जोड़ी आपका गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके 46 आपके गुणसूत्र होंगे। और इसके बाद देखिए, किसी दर्पण में चाहे हाथ की कितनी दूरी पर हो, खड़े होकर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा, समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा या फिर समतल और उत्तल। तो आपको 10 नंबर आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन लिखा है 1 एम्पियर का मान क्या होता है। तो 1 कूलाम प्रति देखिए बटे 1 सेकंड। तो आपको राइट आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर यही वाला लगाना है। आ नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपको आंसर देखिए, गैल्वेनोमीटर, आमीटर या फिर आपका मोटर। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें विद्युत जनित्र यानी आपका जनित्र होगा। और इसके बाद आता है देखिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है संगमरमर का रासायनिक आपका सूत्र पूछा गया है। तो संगमरमर का आपका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप उसका सूत्र जानते ही होंगे, है ना। देखिए आपको इसमें लिख देना है CaCO3। ठीक है, आपका यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी को आपको संगमरमर कहते हैं। और अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत और अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, आपका अधात्री कहलाती हैं। एक बार आप देख लो, आप मैं लिखता नहीं हूँ, आपको आंसर लिखे दिखा दूंगा आपको। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, टेस्टस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे थायराइड करना है। और इसके बाद चौथा पॉइंट, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री के साथ दोनों उपस्थित हो तो उन्हें कहते हैं, आपका यहाँ पे द्विलिंगी आपका पुष्प लिखना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद किसी गोली दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आपका आधी होता है। तो आप यहाँ पे आधी करिएगा। और यहाँ पे आपका देखिए 6वां नंबर, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब से आपका दूर हो जाती है। तो आपको यहाँ पे अविलंब करना पड़ेगा। और इसके बाद 7वां, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को यहाँ पे आपका विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आप यहाँ पे विद्युत परिपथ लिख दीजिएगा। और चलिए इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, यदि आपसे सही विकल्प के आंसर की बात करूं तो आपका फटाफट एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सही विकल्प का पहले का आंसर आपका पे उष्मा छिपी होगा, दूसरे का आंसर आपका आयोडीन, तीसरे का आंसर उत्सर्जन होगा, चौथे का आंसर शुक्र वाहिका होगा, पांचवें का आंसर आपका पे 23 जोड़ी होगा, और छठे का आंसर या तो समतल या फिर आपका उत्तल होगा। इसके बाद देखिए 7वें का आंसर 1 एम्पियर बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। और 8वें का आंसर आपका जनित्र होगा। और रिक्त स्थान में देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे CaCO3 हो जाएगा, है ना। संगमरमर का सूत्र होगा। और यहाँ पे आपका जो अशुद्धियां होती है उसे अधात्री कहते हैं। तीसरे में आपको यहाँ पे थायराइड करना है। और इसके बाद चौथे का आंसर आपका द्विलिंगी करना है। और इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे आधा होता है। और इसके बाद जब आपका सघन माध्यम से विलंब माध्यम जाता है अवलंब से आपका यहाँ पे क्या होता है, दूर हट जाता है। और आपका यहाँ पे 7वें का आंसर विद्युत आपका परिपथ होगा। और इसके बाद देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर आता है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखाते हैं। पहले आपको सही जोड़ी का आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सही जोड़ी अगर देखें हम तो यहाँ पे देखिए सिरका लिखा हुआ है। तो सिरका का अगर आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एथेनोइक अम्ल करना है। और पारा क्या है, तो पारा से आपका अमलगम बनता है। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या होता है, तो आपको देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु करना है। अलैंगिक आपका जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन आपका पे कायिक प्रवर्धन होता है। और वंशागत लक्षण क्या है, तो वंशागत आपका लक्षण जुड़े कर्ण पाली कहलाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो आपका यहाँ पे टिंडल प्रभाव करना पड़ेगा। और इसके बाद विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आपका पे देखिए यहाँ पे आपका अमीटर होगा। और परिषद में ऊर्जा प्रवाह हमेशा आपका यहाँ पे एक दिशिक होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आंसर का कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन दिया है CaCl2 का प्रचलित आपका नाम क्या है। तो अगर आपसे कोई इसका पूछे तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए CaCO3 का आपका प्रचलित नाम अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे विरंजक चूर्ण होता है। आप एक बार सुन लो, इसके बाद आपको आंसर लिखित आपको दिखा देंगे। पौधे में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक है, तो आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरोफिल या फिर आपको फाइटोक्रोम कह सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की आपका संरचनात्मक इकाई आपका पे न्यूरॉन्स होता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायप्टर होता है। समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी आपका होता है 25 सेंटीमीटर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो आपको यहाँ पे फैराडे ने किया। ठीक है, आप ये आंसर कर लो अच्छे तरीके से। चलिए आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको लिखित दिखा देते हैं पहले। तो देखिए पहले का आंसर आपका पे विरंजक चूर्ण होगा, दूसरे का आंसर आपका पे क्लोरोफिल होगा। इसके बाद न्यूरॉन्स, देखिए तीसरे का आंसर आपका पे न्यूरॉन्स करना है। चौथे का आंसर आपका पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल करना है। पांचवें का आंसर आपका डायप्टर करना है। और इसके बाद छठे का आंसर आपका 25 सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पे
सातवें का आंसर आपको यहाँ पे फैराडे करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका पांचवा। तो पांचवा पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा गया है तेल और, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तेल और वसायुक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित आपका क्यों किया जाता है। तो अगर ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कैसे आपको आंसर करना है। अथवा क्वेश्चन का जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ से लिखा पर तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के बायोरोधी बर्तनों में रखकर उपचयन की गति धीमी हो जाती है और तेल एवं वसायुक्त पदार्थों का नाइट्रोजन भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचय ना हो सके। तो आप आंसर कर दीजिए। अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा आपका हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा में अधिक सक्रिय धातु है और यह कॉपर सल्फेट के गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है और आयरन सल्फेट आपका विलयन बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे छठा नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है उभयधर्मी क्या है। तो आप आंसर यहाँ पे आप कर दीजिएगा। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं और अम्ल और क्षारों में यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे पूरा आंसर कर देना है। देखिए ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टिन ऑक्साइड आपके उभयधर्मी कहलाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यह दिया गया है अथवा का आघात वर्णनीयता और आपको तन्यता की परिभाषा। देखिए आघात वर्णनीयता क्या होता है, जब किसी आपको यहाँ पे धातु को क्या करता है पीट पीट कर उसे चादर में बदल दे, उसे कहते हैं आघात वर्णनीयता। और तन्यता क्या है, किसी आपको धातु के यहाँ पे तारों के रूप में यहाँ पे खींचकर बदल दे, उसे कहते हैं तन्यता। तो आप आंसर करो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका सातवां लिखा है साबुन और अपमार्जक में अंतर और समजातीय श्रेणी में आपका क्या होता है, आपका उदाहरण सहित आपको आंसर देना है। चलिए आपको इनका आंसर आपको देते हैं। तो आपको आंसर आपको ये लिख देना है साबुन के बारे में। देखिए साबुन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के बसी अम्लों के आपके स्टेरॉइड और पॉम्पटिट होते हैं। और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट आपके लवण होते हैं। और साबुन कठोर जल में आपका अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी आपका अत्यंत प्रभावी होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का आंसर। क्वेश्चन में लिखा है भोजन के पाचन में लार की आपका भूमिका। और आपका अथवा का ये क्वेश्चन दिया गया है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ या फिर आपका हाइड्रो में आपका मुकुलन पूछा गया है। और इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको आंसर विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की चीज का आपको अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है और प्रभावी एवं अप्रभावी आपको लक्षण बताना है। चलिए आपको इसका आंसर आपको देते हैं। तो आपको इसका आंसर जो है फटाफट चलिए आपको देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर आपका ये हो जाएगा। आप अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, लार वाला आपका क्वेश्चन है, इसका पूरा आंसर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका यहाँ पे दिया है हाइड्रा में आपका मुगलन द्वारा आपका जनन। तो आप इसे आंसर कर लीजिए और अच्छे से आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में आपको देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका विभिन्नताओं वाला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां आता है। तो 11वां का आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये दे दिया गया है, जिसमें आपका उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ पे 32 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी आपका F बराबर R/2 होगा। तो 32 में 2 का भाग करेंगे 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका 16 सेंटीमीटर होगी। तो आप इसे आंसर कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया था, है ना। क्वेश्चन 11 हमने आपको इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन 12 में आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम या फिर आप चाहो तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मैं आंसर यहाँ पे क्वेश्चन 12 का आंसर आपको इसका दे रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम दे दूंगा। और इसके साथ देखिए विद्युत परिपथ के आरे पे उपयोग में आने वाले 4 आवेगों को अवयव और फ्यूज तार के किस प्रकार का उपकरणों को नष्ट करते हैं, इसका आंसर आपको दे देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की कोई 2 गुण या फिर आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो आपको मैं इसका आंसर चलिए आपको दे देता हूं। तो देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपको परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अविलंब तीनों आपके एक ही तल पर स्थित होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव आपका यहाँ पे क्या होता है, समान होता है। और क्वेश्चन 13 में देखिए आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे जब भी कोई विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपतन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज तार में
ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये आपका 13 का आपका अथवा का आंसर है। आप आंसर यहाँ तक कर लेंगे, है ना। ये देखिए पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए क्या होता है, परिपथ टूट जाता है और उपकरण यहाँ पे बच जाता है। क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पे अथवा का आंसर देखिए, आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अपने बाम हस्त बाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारक दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति और चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर आपका पे संकेत करता है। तो आप आंसर ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है 15वां। तो 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर पूछा गया है। तो लिख सकते हैं दिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, इसका कोई भी आपत्ति नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित दिशा में समयांतराल अपनी दिशा में बदलती रहती है और प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है किसी पाठ्यक्रम में अपमार्जकों की भूमिका दिया गया है। तो आप इसका आंसर ये कर लीजिएगा, है ना। तो आपको आंसर यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए। चलिए पहले आपको क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे दिखा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए पहले आपका यहाँ पे 16वां। तो 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ, पारतंत्र में आपको अपमार्जक की भूमिका। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17 का आंसर आपको ये दे देते हैं, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया में विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अपक्रियाओं के लिए आपको समीकरण और साथ में आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न हार्मोन के आपको यहाँ पे कार बता देंगे, साइटोकाइन, ऑक्सीजन और एब्सिसिक अम्ल के। तो आप इसके आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका वियोजन अपक्रिया आपका हो जाएगा, एकल अभिकारक टूटकर जब आपका 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए वियोजन अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। और वियोजन अपक्रिया की बात करें तो देखिए CO3 आपको ये हो जाएगा और संयोजन आपका ये हो जाएगा। आप इसे आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 18वां। तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए साइटोकाइन के कार्य की बात करें तो आप यहाँ पे पहला लिखेंगे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता देना और दूसरा कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करना। और ऑक्सीजन के कार्य क्या होते हैं, देखिए पहला आपका हो जाएगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना और दूसरा हो जाएगा पत्तियों को गिरने से रोकना। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन एब्सिसिक अम्ल के कार्य की बात करें तो आपको आंसर देखिए पहले का आंसर पत्तियों एवं फूलों के खुलने की बंद करने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करना और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 19वां 20वां दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन 19वां आपका यहाँ पे देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और प्रकाश का बड़ विक्षेपण और प्रकाश द्वारा बड़ विक्षेपण को दर्शाना है। तो इसमें आंसर आपको मैं ये वाला दे दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 20वां आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में आद्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आपको समीकरण आपको इसका आंसर देंगे। साथ में क्वेश्चन 21वां 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, उसके अणु सूत्र और या फिर आपका इनका संरचना सूत्र आपको दे देते हैं। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं सभी के। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका पे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है हमारे वायुमंडल के छोटे कणों द्वारा कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश की किरणों की मात्रा प्रकृत करते हैं, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 का अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो यह एक श्वेत आताग्राही चूर्ण पदार्थ होता है जिसे जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करने से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आंसर यहाँ पे करना है, इसका आपको पहले सूत्र लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 21 में देखिए आपको यहाँ पे संरचना सूत्र, मेथेन का संरचना सूत्र होगा आपका ये हो जाएगा, है ना। C से आपके 4 हाइड्रोकार्बन आपको हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एथेन का होता है C2H6 होता है, तो देखिए 2 आपका C हो गया, इससे आप यहाँ पे जोड़ दीजिए H आपका 6 हो जाएंगे। इसके बाद प्रोपेन में देखिए 3 आपके इसमें कार्बन हो जाएंगे और इससे आपको हाइड्रोजन आपको सबसे जोड़ देना है। इसके बाद ब्यूटेन की बात करें C6H आपका 10 होता है, C4H10, तो आपका 1 2 3 4 4 आपके कार्बन और आपके 10 आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 22वां। तो 22वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र या फिर आपका यहाँ पे आहार नाल का नामांकित चित्र, यानी आपका पाचन तंत्र, दोनों एक ही होता है, आहार नाल या फिर आपका मानव पाचन तंत्र। चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र की बात करें तो आपको यहाँ पे अधिवृक्र, वक्रशिरा, वक्रधमनी, कॉर्टेक्स, बाह्यवृक्र और इसके बाद आपका मूत्र नली, पृष्ठ महाधमनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और इसके बाद आपका यहाँ पे मूत्र मार्ग। यहाँ पे आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का आपको यहाँ पे चित्र आपको बनाना है। इसके अथवा में आपको यहाँ पे आहार नाल की बात कर रहा है, चलिए आपको उसका भी आंसर आपको देते हैं।
तो देखिए आपका पाचन तंत्र हो या फिर आपका आहार नाल, आपका सेम क्वेश्चन होगा। तो आपको पैराट्यूड आपका यहाँ पे लार ग्रंथि हो लिखा है, कोमल तालु मुख, अधोजीवा, अधोमैक्सिलरी लार ग्रंथि या ग्रसिका, ग्रसनी, एपिग्लोस्टिक, ग्लाटिक, और इसके साथ देखिए श्वास नाली, जठर, यकृत। आपको ये चित्र आपको बना देना है। आपको सेम टाइप के आंसर आपको लिखेंगे, तभी आप पूरे 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। तो हमने देखिए पूरे आंसर आपको हमने पेपर का 22 तक का आंसर हमने आपको दे दिया है। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर लिए होंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके आने वाले हर एक वीडियो को विषय का आपका आंसर अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके फटाफट आंसर करिए और गर्दा मचा दीजिए। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।